ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। 18वें अध्याय का अध्ययन जारी है और इस अध्याय में हम 20वें श्लोक तक पहुँचे हैं। कल हमने 17, 18, 19 इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया। इसका पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं आज के विषय में। और जैसा कि आपको स्मरण होगा, अब भगवान यहाँ पर संन्यास और त्याग की चर्चा करते हुए धीरे धीरे कर्मों तक और कर्मों के अनेक प्रकार को अब वर्णित करने वाले हैं और कर रहे हैं। और ये काफ़ी लंबा चलेगा, ये सब चर्चाएं और काफ़ी श्लोक तक चलती रहेगी और गहराई में चलते जाएंगे और उसके विभाजन भगवान करते जाएंगे। तो आइए 17वें श्लोक से पुनरावर्तन करके फिर आज के श्लोक तक आगे बढ़ते हैं। सत्रहवें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। 18वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञान ज्ञेय
तथा ज्ञाता, ये तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। तो कर्म का की प्रेरणा ज्ञान से, उस वस्तु से जिससे या विषय से जिसके विषय में ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, तथा ज्ञाता यानी जीवात्मा, इन तीनों के मिलन से प्रेरणा जागृत होती है कर्म की। तथा इंद्रियां, कर्म, हमारी इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता यानी फिर से मैं, हम तीन मिलकर के कर्म को जन्म देते हैं। 19वें श्लोक में कहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान के तीन भेद, कर्म के तीन भेद और कर्ता के तीन भेद हैं। तो आने वाले कई श्लोकों में यही वर्णन जारी रहेगा और भगवान कह रहे अब तुम मुझसे सुनो। तो 20वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययममीक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। सर्वभूतेषु, समस्त जीवों में, ये न, जिससे, एकम, एक, भावम, स्थिति, अव्ययम, अविनाशी, ईक्षते, देखता है, अविभक्तम, अविभाजित, विभक्तेषु, अनंत विभागों में बंटे हुए, तत्, उस, ज्ञानम, ज्ञान को, विद्धि, जानो, सात्विकम, सतोगुणी। तो अब यहाँ से 20वें श्लोक से भगवान ज्ञान के तीन भेद, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान तथा तामसिक ज्ञान, फिर सात्विक कर्म, राजसिक और तामसिक कर्म, तथा उसके पश्चात सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्ता के विषय में कहेंगे। अनुवाद। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। अगर हम स्वयं इसका अर्थघटन करने का प्रयास करेंगे बिना आचार्य की सहायता के, तो हम निश्चित रूप से इसमें से निर्विशेषवादी या मायावादी अर्थघटन प्रस्तुत करेंगे या तो हम समझेंगे। तो अनुवाद इस प्रकार है, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो इससे हम शायद ये गलती कर सकते हैं, ओ अच्छा तो सारे जीव एक ही हैं, सारे जीव एक समान हैं या एक ही है, ऐसा यहाँ पर अर्थ हम कर सकते हैं, परंतु वास्तविक अर्थ ये नहीं है। वास्तविक अर्थ तो हम पहले ही भगवत गीता में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हम सारे जीवात्मा हैं भगवान के अंश। उस दृष्टिकोण से हम सारे जीवात्मा एक ही स्तर पर हैं, परंतु फिर भी हम सब अलग अलग हैं।
सारे जीव एक नहीं है, सारे जीवों की एक एक व्यक्तिगत अपनी अ, उसकी विशिष्टता है, उसका एक व्यक्तित्व है। तो मेरा एक व्यक्तित्व है एक जीवात्मा के तौर पर, और आप सबके एक एक व्यक्तित्व है जो हमेशा पहले थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। कभी विनष्ट नहीं होगा हमारा व्यक्तित्व। तो तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति से जुड़े हैं। ऐसा देखता है जो कि उनकी प्रकृति एक ही समान है सारे जीवों की, और वो भी आध्यात्मिक प्रकृति है। और मूल क्या है? सभी सच्चिदानंद है, सभी भगवान के अंश हैं, सभी भगवान के समान ही उनके अंदर उनका जो द्रव्य है, तत्व है, वो सब एक ही है। भगवान सच्चिदानंद है, ये सारे जीव सच्चिदानंद, और सभी जीव भगवान के नित्य दास है। भगवान के अंश होने के कारण अंशी की सेवा करना उनका उत्तरदायित्व। तो सबकी प्रकृति एक समान देखना, वही सात्विक दृष्टिकोण है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। उसे ही तुम सात्विक जानो, उस ज्ञान को, यानी वो ज्ञान जिसे सामान्य एकदम सरल भाषा में यदि कहा जाए तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये सात्विक ज्ञान कहा जा सकता है कि जीव का मूल, जीव की प्रकृति जो है, उसका स्वरूप है, वह है भगवान का दास और भगवान का अंश। इसी बात को यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। तो सात्विक ज्ञान वास्तव में ये दिखाता है कि सारे जितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, सबके अंदर एक ही मूल है, और वो है जीवात्मा। और वो मैं जैसे जीवात्मा हूँ वैसा ही जीवात्मा है, यानी मैं कोई भी शरीर ले सकता हूँ। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। तो सब में आत्मा एक ही है। क्या क्या अर्थ है कि एक आत्मा सब जगह है, ऐसा नहीं। उसका अर्थ है एक समान ही आत्मा है जो सभी जगहों पर स्थित है। जो आत्मा के सब स्वरूप एक जैसे ही है, परंतु अलग अलग प्रकृति के कारण अलग अलग शरीर, उन्होंने अलग अलग स्वभाव, अलग अलग कर्मों के कारण उन्होंने अलग अलग शरीर धारण किए हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं हमें। फिर आगे कहते हैं कि जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति, क्षमा करिए, अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। ये हमने 7वें अध्याय में इसका अध्ययन किया। कोई भी शरीर हो 84 लाख योनि में, कोई ऐसा शरीर नहीं जिसके अंदर जीवनी शक्ति नहीं है। सभी चेतन है, सभी में चेतना है, सभी में कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार का विकास, हिलना चलना, खाना पीना, ये सारी प्रक्रियाएं सभी शरीरों में हैं। तो ये जो जीवनी शक्ति है वो भगवान की पराशक्ति के कारण है, या परा प्रकृति। तो उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। क्यों? क्योंकि भगवान ने यहाँ कहा कि जो
उस आध्यात्मिक प्रकृति को सब जगह देखता है। अर्थात कि इन सभी में जो जीवनी शक्ति के रूप में व्याप्त पराशक्ति है वो तो एक ही है। तो उसे जो देखता है उसे सात्विक दर्शन कहते हैं। अर्थात मूल रूप में अगर देखें तो सार रूप में हम सब जीवात्मा भले अलग अलग शरीर में हो, 84 लाख अलग अलग शरीर में, परंतु सबके अंदर मूल रूप में जीवनी शक्ति जो है वो परा प्रकृति से ही प्राप्त है। और उसे जो देखता है वो भी सात्विक दर्शन कहलाता है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यह जीवनी शक्ति अविनाशी है। भले ही शरीर विनाशशील हो, तो दो चीजें, शरीर में वैसे 3 चीज कह सकते हैं, लेकिन मूल तो है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा, और तीसरी है ये अविनाशी परा प्रकृति जिसके कारण ये शरीर के अंदर जीवनी शक्ति है। तो ये तीनों अविनाशी है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन ये तीनों नष्ट नहीं होते कभी। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। तो मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, तो वो शरीर के कारण है। मूल रूप से प्रकृति हम में सब में एक ही जीवन संचारिणी शक्ति एक ही है। क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अलग अलग प्रकार के भौतिक रूप है हमारे इस संसार में, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। अर्थात सबके अंदर अलग अलग जीवनी शक्ति प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। ऐसा निराकार ज्ञान जो है वह आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है, उसका एक अंग है। अर्थात ये ज्ञान का एक दृष्टिकोण है, एक उसका अंग है ज्ञान का, जिससे हम इस प्रकार एक ही शक्ति को सब में संचारित देख सकते हैं। परंतु हमारा, जैसे हमने पूर्व में चर्चा की कि एक भक्त का दृष्टिकोण तो यही होगा। वास्तव में वो तो सात्विक क्यों, वो तो विशुद्ध सत्व में उसका दृष्टिकोण इस प्रकार होगा, या तो उसका ज्ञान कि सारे जीवात्मा तो अंततः भगवान के ही सेवक हैं। 21वें श्लोक में अब राजस या राजसिक ज्ञान की चर्चा भगवान करते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। शब्दार्थ: पृथक्त्वेन विभाजन के कारण, तू लेकिन, यत जो, ज्ञानम ज्ञान, नाना भावान अनेक प्रकार की अवस्थाओं को, पृथक विधान विभिन्न, वेत्ति जानता है, सर्वेषु समस्त, भूतेषु जीवों में, तत् उस ज्ञानम ज्ञान को, विद्धि जानो, राजसम राजसी। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी जानो, या तो राजसी ज्ञान जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य अलग अलग शरीरों में अलग अलग प्रकार के जीव देखता है, जिस ज्ञान के कारण अलग अलग शरीर में अलग अलग जीव ऐसा देखता है,
उस ज्ञान को राजसिक ज्ञान या राजसी ज्ञान तुम जानो, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। तो मूल रूप में अगर कोई भेद देखता है कि वो ये हाथी का शरीर है, उसका जीव कैसा होगा, अलग होगा पूरा, ये इसका शरीर, इसमें देखो अलग शरीर, इसका जीव अलग होगा, उसकी प्रकृति अलग है, उसकी जीवनी शक्ति अलग, जो सब कुछ अलग 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 देखता है, वास्तव में वो राजसिक ज्ञान से देखता है। तात्पर्य, यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। प्रभुपाद जी अब स्पष्ट कर रहे हैं, और आज के आधुनिक जो ज्ञान विज्ञान और ज्ञानी विज्ञानियों की विचारधारा के आधार पर बता रहे हैं कि यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है, ये भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्। शरीर नष्ट हो गया तो कहाँ कौन देखता है, कोई वापस आ रहा है, जा रहा है, क्या है, कौन है। चेतना खत्म, शरीर खत्म, जीव खत्म, सब खत्म। उसे राजसी ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, अलग है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। Something is missing here. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि राजसिक ज्ञान वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण यह है कि अलग अलग शरीर है तो शरीर ही जीव है, और अलग अलग शरीर है इसलिए उनकी चेतना अलग अलग है, उनके अंदर प्रकृति का संचार अलग अलग है, और सब कुछ अलग अलग है। और जैसे ही शरीर विनष्ट होगा तो शरीर के साथ ही, जैसे ही शरीर का नाश होगा, साथ साथ में उस जीव का भी नाश हो जाएगा, इस प्रकार मानते हैं। तो वास्तव में फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है, ऐसा भी ये मानते हैं कि शरीर ही आत्मा है, और शरीर खत्म हो गया तो आत्मा भी समाप्त हो जाती है, ऐसा मानते हैं। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। ये सब प्रभुपाद जी ने एक ही तात्पर्य में विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, जो सब राजसिक विचारधाराएं, वो सभी विचारधाराओं को इसमें समाहित किया है। तो आप देखें, शुरुआत से देखेंगे तो अलग अलग विचारधाराओं को उन्होंने एक एक वाक्य में अलग से वर्णित किया है, और एक एक को अलग से आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, या तो एक एक को अलग से नोट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक अलग विचारधाराओं की चर्चा है यहाँ। प्रभुपाद जी यहाँ फिर पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं, ये एक विचारधारा भी है। फिर इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थाई है, तो चेतना अस्थाई है, सब में अलग अलग है, ये भी राजसिक विचारधारा है। या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, यानी अलग अलग आत्माएं नहीं होती एक एक शरीर में, एक ही सर्वव्यापी आत्मा है, ये भी एक विचारधारा राजसिक है, कि एक ही आत्मा है जो सभी शरीरों में घूमती है, जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, ये भी एक विचारधारा है, अलग विचारधारा है। या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है, ये भी एक विचारधारा है,
इस शरीर से ऊपर कोई दूसरा जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। ये सारी धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न। तो आप ये सारी विचारधाराओं का एक लिस्ट बना सकते हैं कि कितनी प्रकार की विचारधाराएं प्रभुपाद जी ने यहाँ राजसिक गुणों के अंतर्गत प्रकट की है। अब तामसिक ज्ञान की बात करेंगे 22वें श्लोक में। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। शब्दार्थ यत जो, तू लेकिन, कृत्स्नवत पूर्ण रूप से, एकस्मिन एक, कार्य कार्य में, सक्तम आसक्त, अहेतुकम बिना हेतु के, अतत्व अर्थवत अतत्व अर्थवत अतत्वार्थम वास्तविकता के ज्ञान से रहित, अल्पम अति तुच्छ, च तथा, तत् वह, तामसम तमोगुणी, उदाहृतम कहा जाता है। अनुवाद। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं हम किसी प्रकार से जाने अनजाने में किसी तामसी दृष्टिकोण का शिकार तो नहीं है, कहीं तामसिक ज्ञान तो हम नहीं धारण कर रहे हैं हमारे मस्तिष्क में, वो जानना आवश्यक है। और इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, उसे तामसी कहते हैं। ऐसा कोई एक कार्य, जैसे उदाहरण कि जब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो उसे कहा गया कि अच्छे नंबर लाओ, बहुत अच्छी पढ़ाई करो और डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। तो बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, अतिशय मेहनत करके, और फिर उसके अंदर एक भूत सवार हो जाता है, एक धुन उसको लग जाती है कि बस पढ़ाई करना है, नंबर लाना है, पढ़ाई करना है, नंबर लाना, नंबर ला के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना। डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे तो आगे का जीवन एकदम सुखमय होगा। हमारे परम आदरणीय और प्रिय सार्वभौम प्रभु जी का आज भागवतम क्लास था, बड़ा आनंद आया। उन्होंने अपने विशिष्ट अंदाज में इस बात को कहा था आज, तो आप लोग भी सुनकर इसका आनंद लीजिए कि
ये एक इस समाज की एक ये अद्वितीय व्यवस्था है आधुनिक समाज की, कलयुग के इस समय के आधुनिक समाज की अद्वितीय विशिष्ट प्रकार की ये रचना है। क्या रचना है? बोर्ड में जो नंबर लाता है, जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करता है, एकदम जिस पर धुन सवार है, पढ़ाई 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 पढ़ाई, या तो इंजीनियर बनता है या डॉक्टर बनता है, या फिर कुछ ऐसी अच्छी पढ़ाई करता है। फिर क्या होता है? उससे एक स्टेप नीचे जो पढ़ाई तो करता है लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं ला पाता, और किसी तरह से फिर कॉमर्स या ऐसा कुछ लेकर के एमबीए कर लेता है, यानी कि मैनेजर बनता है। एमबीए यानी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी सबको व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना या नियंत्रित करना, ये सब कार्य मैनेजर का होता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि फिर क्या होता है, तो जो कम नंबर लाया वो एमबीए कर लिया, और जो इंजीनियर डॉक्टर है वो सबको नियंत्रित करता है ये मैनेजर। तो यानी ज़्यादा नंबर लाया वो इस मैनेजर के अंदर आ गया और उससे नियंत्रित हो रहा है। उससे भी कम जो फेल हो गया, फेल हो गया तो क्या करेगा? ओहो, तो उसके पास अब वो सोचता है कि देखो थोड़े अच्छे भी मार्क्स आते, कॉमर्स में जाता, एमबीए कर लेता, अच्छा नंबर लाता, इंजीनियर डॉक्टर बनता, अब क्या करे? तो बिजनेस करते हैं। तो वो बिजनेस करता है। जब बिजनेस करता है तो बहुत सक्सेसफुल होता है। जो फेल हो गया, बिजनेस करता है और वो एक कंपनी खोलता है। उस कंपनी में मैनेजर के रूप में एमबीए को रखता है, और उस एमबीए के नीचे वो इंजीनियर सारे काम करते हैं। तो जो फेल हुआ वो सबसे ऊपर है, जो कम मार्क्स लाया वो उसके नीचे एमबीए है, और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया वो उसके नीचे काम कर रहा है। ठीक है? और उससे भी एक कैटेगरी आगे है कि जो पढ़ाई करने जाता था, लेकिन बिल्कुल एकदम थोड़े से थोड़ा बहुत पढ़ाई करके बिल्कुल छोड़ दिया, यानी गंवार जैसा रह गया। जो जो बिल्कुल गंवार के जैसा रह गया, वो सोचता है कि मैं तो अब बिजनेस भी नहीं कर पाऊँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ना बिजनेस कर सकता है ना कुछ कर सकता, अब क्या करे? पॉलिटिशियन बन जाता है, पॉलिटिक्स में चला जाता है, राजनीति में, और नेता बन जाता है। तो वो एक, दो और ये तीन, जो तीनों स्तर हैं, इन तीनों स्तर के ऊपर जाकर बैठता है राजनेता। यानी जो बिल्कुल कम से कम पढ़ाई किया या बिल्कुल छोटी थोड़ी पढ़ाई करके छोड़ दिया, वो मंत्री, उसके नीचे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उसके नीचे एमबीए, और उसके नीचे इंजीनियर डॉक्टर काम करते हैं। हाँ, इन सबसे ऊपर और एक कैटेगरी है जो कभी स्कूल ही नहीं गया, स्कूल का मुख ही नहीं देखा। उसने सोचा कि क्या करे, बाबा जी बन जाते हैं, साधु बन जाता है, और ये चारों के चारों उसी साधु के चरणों में गिर जाते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। तो ये हमारी सामाजिक संरचना है, और यही सत्य है, आजकल यही हो रहा है। तो ये जो धुन की बात है, कि धुन, कैसी धुन सवार हो जाती है कि नहीं, पढ़ाई करना है करना है करना है, बस पढ़ाई करना है। अब इसमें क्या चाहिए? जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार का कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। माता पिता को देखो, मुझसे एक हमारे कोई परिजन कह रहे थे एक बार कि एक बार रिजल्ट बाहर आया, और सब आपस में बता रहे थे कि रिजल्ट क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया। तो एक माता और पुत्री दोनों रो रहे थे, बड़े दुखी होकर रो रहे थे, आंसू निकल, बहुत दुखी हो गए। तो किसी ने पूछा, क्या हो गया, फेल हो गई, क्या हुआ, क्या, क्यों रो रहे हैं आप दोनों? बोले नहीं,
केवल 92% ही आया। हम लोग तो 95 97 से अबाव चाहते थे, 92% आए। अभी पता नहीं क्या होगा, वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तो यहाँ डोनेशन देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। 92% आया है और माता और पुत्री दोनों रो रहे हैं। अर्थात कि ये कैसी धुन सवार है, ये क्या 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 कर रहे हैं, कौन से कार्य में लिप्त हैं, और क्या सामाजिक व्यवस्था की क्या सोच उनके दिमाग में है। जो हमने अभी अभी चुटकुले के रूप में जो बताया वही वास्तविक सत्य भी है। आप देखिए, इस संसार के जो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी सबसे अधिक धनवान बिजनेसमैन हैं, उनमें से कोई भी अच्छी पढ़ाई नहीं किया है। अगर हम बिल गेट्स की, या हम ये क्या नाम है उसका जो फेसबुक वाला जो है उसकी बात करें, या किसी भी बड़े धनवान व्यक्ति की बात करें, तो कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो कोई सिर्फ 12वीं पास है। ऐसी ऐसी पढ़ाई करके इस संसार के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति बने बिजनेस में। तो भाई, आपके पास यदि भौतिकता की कोई परिभाषा स्पष्ट हो, तब आप उस प्रकार चले। अगर 92% आकर भी रोना है, तो फिर हमारी सोच में कोई बहुत बड़ी गलती है। अर्थात यही तामसिक वास्तव में सोच है जिसकी प्रभुपाद जी बात, यहाँ भगवान बात कर रहे हैं, जिसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को पकड़ लेता है। कोई भी एक, बस नहीं, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है बस, या तो पैसे कमाना है पैसे कमाना है पैसे कमाना है पैसे कमाना है। पैसे क्या करेंगे, पैसे जो करे वो बस पैसे कमाना है, बस एक बार पैसे आ जाए सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़े बड़े धनवानों को देखो व्हील चेयर में घूमते हैं, कोरोना से मर जाते हैं, कैंसर से मर जाते हैं। जो एप्पल आईफोन जिसने आविष्कार किया, स्टीव जॉब्स, उसको अब देखो कैंसर से मर गया, उसकी मृत्यु कैंसर के कारण हो गई। एप्पल कंपनी में जिसने इतने बड़े आविष्कार किए और जो उसका मालिक है, वो स्वयं अपने आप को इतना धन होते हुए कैंसर से नहीं मुक्त करा सका। ऐसे ही कई कई उदाहरण हैं, लेकिन बस ये धुन सवार पैसे कमाओ 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 कमाओ। पैसे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उपकरण लाकर आपके सामने रख देंगे। उपकरण चलाने का ज्ञान भी पैसे नहीं दे सकता। गाड़ियां, ऐसे कितने धनवान हैं, गाड़ी ला करके घर में रख दी है, चलानी नहीं आती। तो ऐसे पैसे बस धुन सवार हो गई, तो किसी एक कार्य के पीछे लग गए जिसका कोई योग्य उसका ज्ञान नहीं है। फिर जो अति तुच्छ कार्य हो, जो कार्य घृणित हो, तुच्छ हो, ऐसे कार्य में लग जाते हैं। उसे सब कुछ मानकर, यानी कि बस पैसा ही सब कुछ है, या तो पढ़ाई ही सब कुछ है, प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, बस उसके पीछे उसे कुछ भी करके हासिल करो। सत्य को जाने बिना, यानी सुख की परिभाषा क्या पैसे में है, सुख की परिभाषा क्या पढ़ाई में है, सुख की परिभाषा किस में है। अगर आप सुख ही ढूंढ रहे हो, तो सुख पैसों में है कि नहीं, पहले वो ढूंढो, देखो। तो सत्य को जाने बिना लग गए पीछे, क्यों, बिल्कुल उस बंदर की तरह जो पेड़ पर बैठे थे, नीचे टोपी वाला था, टोपी वाले की सारी टोपियां लेकर के बंदर पेड़ पर चढ़ गए। टोपी वाले ने सोचा कि क्या करूं क्या करूं, फिर उसे ध्यान में आया कि बंदर को नकल करने की आदत होती है। तो उसने अपनी टोपी निकाली और निकाल करके ज़मीन पर फेंक दी। सारे बंदरों ने अपनी टोपी निकाली और निकाल के फेंक दी ज़मीन पर। हो गया काम उसका, सारी टोपियां ले करके चला गया। तो ये बंदर की तरह हम नकल करते हैं। वो पैसे कमा रहा है तो मुझे तो कमाना ही पड़ेगा, मैं कैसे रह जाऊं। जैसे अम, उसे क्या कहते, शीप को क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ? नहीं, शीप शीप, वुल जो देता है, और कभी कभी ऐसे होता है दिमाग से। तो जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, वो
भेड़ भेड़ बकरियां, वो सब जब दौड़ती है तो आगे वाला दौड़ रहा है तो मुझे दौड़ना है। अगर सबसे पहली भेड़ अगर पर्वत की चोटी से नीचे गिर जाए तो ये गारंटी है, ये निश्चित है, लिख के रखिए कि जितनी भेड़ है सब की सब ऊपर से नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आगे वाली भेड़ को फॉलो करती है और हम उसी भेड़ बकरी की तरह, बंदर की तरह जीवन जीते हैं। क्या करते हैं? वो जो कर रहा है करो, पढ़ाई कर रहा है पढ़ो 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 पढ़ो, ये करना वो करो 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 करो, एमबीए कर रहा है करो करो करो, करना ही है, सीए कर रहा है करो, करना पड़ेगा, सीए करो सीए करो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कमाओ कमाओ कमाओ, पैसे पैसे कमाओ पैसे कमाओ, कैसे भी कमाओ पैसे कमाओ, बस। क्यों? कब तक जिएंगे? तो ये है तामसी विचार धारा या तामसिक ज्ञान, इसे तामसी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, सामान्य मनुष्य का ज्ञान, इस संसार के, समाज के, अभी के सभी मनुष्यों का ज्ञान जो है सब तामसी ही है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। प्रत्येक जीव जन्मना जायते शूद्रः, तो जन्म में शूद्र ही जन्म लेता है। जब कोई भी बच्चा जन्मता है तो शूद्र ही होता है, फिर वो धीरे 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 ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन जन्म ना जायते शूद्र। वैसे ही तमोगुण में ही उत्पन्न होता है हर एक जीव। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। जो प्रमाणों से, यानी कि वैदिक प्रमाणों से या शास्त्रीय या आचार्यों के प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेश के माध्यम से, शास्त्रों के अनुसार या गुरु के अनुसार ज्ञान अर्जित नहीं करता, उनका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। वो केवल शरीर का ही ज्ञान धारण करता है। ज्ञान चाहे इंजीनियरिंग का हो, डॉक्टर का हो, चाहे क्या कुछ भी हो, वो है तो सब भौतिक ज्ञान, शरीर के साथ ही उसका संबंध है। आत्मा के ज्ञान का अंदर 0.0001% भी उसमें कोई ज्ञान आत्मा का कहीं भी नहीं है। आप पूरे के पूरी सारी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, स्कूल सब देख लो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जो देखना है सब देखो, कहीं भी आत्मा का ज्ञान कहीं नहीं। शरीर का ही ज्ञान, शरीर के ही संबंध में सारी चीजें हैं। तो क्या फायदा उस ज्ञान का? उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसे ये चिंता नहीं होती कि मुझे शास्त्रों के अनुसार, वो सोचता है अरे ये सब तो काल्पनिक बातें हैं, शास्त्र ये वो, शरीर चलाना है, शरीर के लिए, आजीविका के लिए ये करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, गधा बनना पड़ेगा, पैसे पागल के जैसे कमाने पड़ेंगे, और वो सारा पैसों का ढेर लगा करके फिर शरीर छोड़ देना पड़ेगा। ये तो सब लोग करते हैं, मुझे भी करना ही पड़ेगा ना, यही सोचते हैं। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। किसी भी व्यक्ति को आपके आसपास जा करके पूछो, धन तो ईश्वर ही है, भगवान ही है धन, और ज्ञान क्या है? तो कहेगा इस शरीर को बिना कोई रोग के, बिना कोई तकलीफ के कैसे सारी इंद्रियों को सुख सुविधा दी जाए, वही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं परम सत्य से ऐसे ज्ञान का कोई संबंध नहीं। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान
यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन का ज्ञान जैसे हैं। तो ये सामान्य आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम। तो दोनों में अंतर क्या है? तो ये पशु की जैसे ही ये सब सोच है, ये ज्ञान भी पशु की तरह है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। वास्तविकता है, पशुओं का जो ज्ञान है कि मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं गधा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो सब तमोगुणी ज्ञान है। देह, आत्मबुद्धि। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जो इस आधुनिक समाज का एजुकेशनल सिस्टम, ये जो हमारा शिक्षण विभाग जो भी है, वो कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता। ये ज्ञान केवल भगवत गीता, भागवत जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों में, रामायण जैसे में, महाभारत में ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। योग्य गुरु से, वेदों से, सिद्ध आचार्यों से ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो सिद्ध और प्रामाणिक परंपरा, प्रामाणित परंपरा से हो, उनसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये ज्ञान किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूलों में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आधुनिकता में इस ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि संपूर्ण रूप से तामसिक दृष्टिकोण है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन या मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। बल्कि यहाँ पर एक लाइन मिस किया मैंने। दूसरे शब्दों में, यहाँ पर तीनों प्रकार के ज्ञान की यहाँ पर सार रूप में प्रभुपाद जी उसका परिचय दे रहे हैं। सार रूप में सात्विक ज्ञान, राजसिक और तामसिक। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहा जाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क का चिंतन या मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म लेते वह राजसिक है, और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसिक कहते हैं। तो इस तीनों को आप स्पष्ट रूप से नोट्स में लिख सकते हैं कि तीन ज्ञान जो है वो किस तरह से भेद बताएं प्रभुपाद जी ने। सार है, ऊपर के तीनों श्लोकों का सार यहाँ पर दिया है, तो उसे आप संक्षेप में लिख सकते हैं। आत्मा का ज्ञान सात्विक ज्ञान, लौकिक तर्क चिंतन और विविध प्रकार के सिद्धांत राजसिक ज्ञान, और शरीर का ज्ञान यानी शरीर और इंद्रियों को सुखी रखने का ज्ञान तामसिक ज्ञान। अब 23वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। राजसिक का हाँ, हाँ वो तामसिक है। और लौकिक तर्क या तथा चिंतन या मनोधर्म, और उससे नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के सिद्धांत या वाद जो जन्म लेते हैं, जो अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ फिलोसॉफीज, वो सब वास्तव में राजसिक ज्ञान है। वो बिल्कुल शरीर के संदर्भ में नहीं होता, जैसे समाज सेवा या राष्ट्रीयवाद, ये वाद है ना, राष्ट्रीयवाद या समाजवाद। तो ये जो है, ये सब ऐसे सबका हित करने के लिए होता है, लेकिन ये आत्मा के साथ उसका कोई संबंध नहीं। तो इसलिए ये सब राजसिक ज्ञान है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, लेकिन तमोगुण में भी नहीं है।
नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्ता यत् तत्सात्विकम् उच्यते। नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकम् उच्यते। शब्दार्थ नियतम नियमित, संगरहितम आसक्ति रहित, अराग द्वेषतः राग द्वेष से रहित, कृतम किया गया, अफल प्रेप्सुना फल की इच्छा से रहित वाले के द्वारा, कर्म यत कर्म, यत जो, तत् वह, सात्विकम सतोगुणी, उच्चते कहा जाता है। अनुवाद, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। यहाँ पर अब कर्म की बात प्रारंभ की। अब तक ज्ञान समझाया 3 श्लोकों में, अब 3 श्लोकों में कर्म समझाएंगे। फिर 3 श्लोक जो आएंगे उसके पश्चात उसमें कर्ता के विषय में समझाएंगे। तो कर्म, सात्विक कर्म, जो कर्म नियमित है, शास्त्र के नियमों के अनुसार, वेदों के नियम के अनुसार नियमित जो कर्म है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उसके अनुसार जो कर्म है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है, जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है कि नहीं ये मेरा कर्म है, ये मेरा है, ये तेरा, आसक्ति नहीं है, जो धर्म के अपनी ड्यूटी या अपनी जिम्मेदारी के रूप में किया जा रहा है। राग यानी कोई क्रोध, कोई उसके प्रति या तो किसी प्रकार का बहुत ही गहरा उसके प्रति लगाव या किसी प्रकार के बहुत विशिष्ट प्रकार की भावनाएं, तो आसक्ति, राग या द्वेष यानी घृणा, उसके प्रति घृणा, तो ये किसी भी प्रकार के ऐसे मनोभावों से जो मुक्त हो, एक धर्म के रूप में अपना फर्ज निभाना है, उसके रूप में बिना लगाव के या बिना घृणा के किया जाए और जो शास्त्र के नियम के अनुसार किया जाए उसे, और कर्मफल की चाह के बिना। और इतना ही नहीं, तो पहले तो नियमित हो, शास्त्रों के अनुसार, आसक्ति रहित हो, राग रहित हो, द्वेष रहित हो, ये 4 हो गया। 5वां है कर्मफल की चाह के बिना, और कर्म कर दिया लेकिन फल की इच्छा नहीं है कि हाँ ये फल मिलेगा, इससे ये प्राप्त होगा। इस प्रकार का जो कर्म है उसे सात्विक कहते हैं, भगवान कह रहे हैं। तात्पर्य, विभिन्न आश्रमों तथा समाजों के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्थित वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। विभिन्न आश्रमों तथा समाजों, वर्णों के आधार पर, तो वर्णाश्रम में जो जो अलग अलग प्रकार के कर्म हैं उसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। शास्त्रों के अनुसार जिसका जो धर्म है उसके अनुसार, और जिसमें अनासक्त भाव यानी आसक्ति नहीं हो या स्वामित्व ना हो कि नहीं ये तो मेरा, मुझे करना है, मेरा है, ये मैं करूँगा, या प्रेम नहीं, ना घृणा है,
अपने कर्मों के प्रति, लेकिन मूल भाव क्या है? परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। सबसे मूल भाव ये होना चाहिए, जो होता नहीं है। प्रॉब्लम यही है, अगर हम सारे कर्म परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करें, तब तो हमारा बेड़ा एकदम 100% पार होने वाला है, पक्की बात। परंतु हमारा हर कर्म उस मनोभाव से हो कि इससे मेरे ठाकुर जी भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, करना ही है मुझे। जो मैं करूँ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वही मूल भाव सार रूप में है। तो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में, अर्थात कि वही कृष्ण भावना का अर्थ वही है कि भगवान के प्रति प्रेम है और उनकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हें सात्विक कहते हैं। अब 24वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। इसमें राजसिक कर्म समझाएंगे। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। शब्दार्थ: यत जो, तू लेकिन, काम इप्सु न फल की इच्छा रखने वाले के द्वारा, कर्म कर्म, स अहंकारेण अहंकार सहित, वा अथवा, पुनः फिर, क्रियते किया जाता है, बहुल आयासम कठिन परिश्रम से, तत् वह राजसम राजसी, उदाहृतम कहा जाता है। अनुवाद: लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त, कोई भी ऐसा कार्य जो मेरी इच्छा है तो मैं कर रहा हूँ, मेरा धर्म है इसीलिए नहीं, मेरी इच्छा है तो मैं कर रहा हूँ। अब देखिए 99.99% सारे लोग इस संसार में अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करते हैं। कर पाते हैं कि नहीं अलग बात है, लेकिन प्रयास तो वही रहता है कि अपनी इच्छा का ही कार्य करें। अर्थात निश्चित रूप से राजसिक तो है ही सब। तो अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त और फिर प्रयास पूर्वक, इच्छा पूरी स्वाभाविक रूप से नहीं हो रही है तो अथाक प्रयत्न करते हैं, बहुत ही कठोर परिश्रम करते हैं, कुछ भी करके कैसे भी करके इच्छा पूर्ति करने का प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से। कल हमने देखा मिथ्या अहंकार और सत्य अहंकार। तो मिथ्या अहंकार यानी मैं शरीर हूँ और मेरे शरीर की ये आवश्यकताएं हैं और इसके ये संबंधी है, सगे वाले हैं, इनका ये भरण पोषण करना, ये सब मिथ्या अहंकार के भाव से, यानी देह आत्म बुद्धि, शरीर को मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, ये समझते हुए जो किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो 3
अपनी इच्छा के लिए प्रयासपूर्वक और मिथ्या अहंकार यानी देह आत्मबुद्धि से जो किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। इसमें तात्पर्य नहीं दिया प्रभुपाद जी ने। 25वें श्लोक का उच्चारण करते हैं जो तमोगुणी कर्म को समझाता है। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते यत्तत्तामसम् उच्यते। अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। शब्दार्थ। अनुबंधम भावी बंधन का, क्षयम विनाश, हिंसाम तथा अन्यों को कष्ट, अनपेक्ष परिणाम पर विचार किए बिना, च भी पौरुषम सामर्थ्य को, मोहात मोह से, आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है, कर्म कर्म, यत जो, तत् वह, तामसम तामसी, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। 4 पॉइंट्स हैं मुख्य। जो कर्म मोहवश यानी भ्रमित हो करके, बस यही, जैसे अमेरिका जाना है, अमेरिका क्यों जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, पागल हो गए, पागल हो गए, पागल। वहाँ जा कर के कैसा जीवन जीते हैं, उसकी न कल्पना है, न ज्ञान है, न जानकारी प्राप्त की है, न किसी के अनुभवों को, बस वो अमेरिका गया, वो गया, वो गया तो मैं तो जाऊंगा ही। धुन सवार हो जाती है पागलों की तरह। पता नहीं वहाँ जाकर क्या मिलेगा उसकी कल्पना तक नहीं करते। बस एक ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, हिंदी मुहावरा है, ख्याली पुलाव, यानी कि अपने मन में ही महल बनाते हैं, उसमें ही शादी करते हैं, संतान उत्पत्ति होती है, आनंद करते हैं और ख्याली जो महल है वो टूट जाता है। ऐसे कोई ख्याली महल बनाते हैं कि बहुत आनंद आएगा, अमेरिका में सब बहुत अच्छा होगा, भागो अमेरिका, धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, धन सब कुछ दे देगा, धन कमाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, डिग्री लो, डिग्री लो, डिग्री लो। हमारे पूर्व राष्ट्र ये थे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी, उनकी छवि तो सबके सामने एकदम स्पष्ट है, कांच की तरह, कि उनकी अपनी कितनी स्वतंत्रता थी। और वे मनमोहन सिंह जी की डिग्री देखेंगे तो शायद इस संसार में शायद कोई किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं होगी पूरे संसार में। इतनी डिग्रियां, इतनी पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? कठपुतली, कोई अपना अपना कोई स्वतंत्र कुछ। तात्पर्य यह है कि क्या करते हैं, क्यों पढ़ाई 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 पढ़ाई, धन 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 धन, अमेरिका जाना, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, ये करना, ये करना, वो करना, वो करना, क्यों कर रहे हैं? मोहवश भ्रमित होकर के, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके। शास्त्र में क्या लिखा है कौन चिंता करता है? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारता, न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गतिम। न सिद्धि सक्सेस मिलेगा, न सुख मिलेगा, न परम गति मिलेगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करके जो काम करते हैं,
तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना कि इससे क्या हो जाएगा, कभी जेल हो सकती है, कभी परेशानी हो सकती, तकलीफ हो जाएगी, मैं इसमें बंध जाऊंगा, मैं इससे मुक्त नहीं हो, कुछ भी आगे की सोच ही नहीं कि कल क्या होगा इससे। और हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए, और कभी कभी ये भी हेतु है कि दूसरों को कष्ट पहुंचे, उनको तकलीफ हो, इसलिए भी किया जाए, तो ये तामसी कहलाता है। इसे तामसी कर्म कहते हैं। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। एक तो यहाँ पर अपनी सरकार को बताना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और कुछ अनुचित करते हैं तो सरकार जेल में डाल देती है। अन्यथा फिर यमदूत तो है ही, जो भी कर्म किए हैं वो सारा चित्रगुप्त जी के हार्ड डिस्क में, उनके कंप्यूटर में सब कुछ फिट हो जाता है, और हम एक भी नहीं देख सकते। आप देख सकते हैं? मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। क्या? कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, यमराज के सीसीटीवी कैमरा आपके हमेशा, आप चाहे चाहे जहाँ भी जाओ, बाथरूम में भी होगा, सब जगह उनके कैमरा लगे रहते हैं, कहाँ क्या कर रहा है ये जीव। इस जीव का हर एक, उसकी एक एक चेष्टा, एक एक क्रिया, सब कुछ उनके हार्ड डिस्क में फिट रहता है। वो आपको मूवी दिखाते हैं तो आप बोले नहीं नहीं मैंने नहीं किया, अच्छा एक मिनट रुक, ले पिक्चर देख, तूने उस टाइम पे क्या किया था। मेरे पास सारा वीडियो है, हाई रिजोल्यूशन वीडियो है, तो देख, यहाँ सब दिखाया है। तो सब कुछ उनके दरबार में उसका न्याय हो जाता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। तो जिसमें जिम्मेदारी नहीं, उत्तरदायित्व नहीं, ऐसे कार्य जो करते हैं मनमाने ढंग से, वो शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, और उसमें शास्त्र आदेश का नाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। और ये सारे कार्य जो हैं वो मूल रूप से किसी न किसी को हिंसा पहुंचाने के लिए, यानी हिंसा करने के लिए। हिंसा केवल शरीर से नहीं हो सकती, हिंसा मन से हो सकती है, हिंसा वाणी से हो सकती है, हिंसा हमारी केवल क्रियाएं करने से हो सकती है। कुछ भी करने से कई प्रकार से हिंसा हो सकती है। दूसरों को जो कष्ट पहुंचे उसे हिंसा कहते हैं। तो हिंसा करने के लिए की जाती है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। इसे मोह कहते हैं। मोहित है, भ्रमित है। क्यों? कहाँ से सीखा ये सब? अमेरिका जाना है, कहाँ से पता चला? बस दोस्तों ने कहा, और लोगों से सुना, इंटरनेट पे देखा, जाना है। ज्ञान कैसे मिला? अपने आप प्राप्त किया, और उसी ज्ञान को सर्वोपरि समझा, और तो ये मोह कहलाता है, और इसे तामसिक कर्म कहते हैं। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है, प्रभुपाद जी कह रहे। तो इसमें हिंसा की जो बात है, तो यदि आप बड़े बड़े देशों की बात करें, अमेरिका, जिस अमेरिका के पीछे हमारा पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया है, अमेरिका जाना, अमेरिका जाना। अगर जब वहाँ जाएंगे तब पता चलेगा कि वहाँ पर जितनी हिंसा होती है, उसकी शायद उसकी तुलना हम नगण्य तुलना करें, उतनी भी हिंसा हमारे देश में नहीं होती। इतना सुकून है हमारे देश में। वैसे भी सबसे ज़्यादा तो हमारे गुजरात में, क्या शांति है। ठाकुर जी की कैसी करुणा है कि गुजरात में तो आप देखिए कितनी शांति है, कुछ परेशानी नहीं। और अमेरिका जैसे देशों में देखिए कितनी हिंसा, इतनी हिंसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ पागलपन के दौरे इतने पड़ते हैं लोगों को, अकेलापन इतना ज़्यादा है, गरीबी इतनी है,
भिखारी उतने हैं रास्ते में बैठे रहते हैं, और मनो क्या कहते हैं उसे, मानसिक अस्थिरता से पीड़ित लोग या मनोरोग से पीड़ित लोग, पागल लोग, ऐसों की तो बहुत बड़ी भीड़ है। और ये सब करते क्या हैं? जो मनोरोगी है, हिंसा करते हैं। कभी शौक के लिए हिंसा करते हैं, कभी अपने निजी संतोष या आनंद के लिए, कभी पागलपन के दौरे में बस, या कभी द्वेष के कारण, क्रोध के कारण हिंसा हिंसा हिंसा। अमेरिका में सबसे अधिक हिंसा है, और ऐसे ही अमेरिका में सब लोग जाना चाहते हैं। बस ये पागलपन है, और क्या है। तो ये संपूर्ण तामसिक जीवन का, तामसिक कर्मों का परिचायक है। यानी कि ये सब अति भयानक तामसिक कर्म है। हिंसा करके, दूसरों को नुकसान पहुंचा के, बिना सोचे समझे कर्म करना, फिर जेल में जाएगा, क्या करेगा? कुछ नहीं, कुछ सोचता नहीं, बस कर्म करता है, फिर भोगता है। सब वहाँ की जेलें भी हमारी जेलों की तरह, वहाँ की जेलों में भी जगह नहीं है, सब भरे पड़े हैं। अगर कोई सामान्य चोरी वोरी करता है तो वहाँ की पुलिस उसको कहती है, भाई जेल में जगह नहीं है, तू तू सुधर जा तो अच्छा होगा। तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा हिंसा, और ये सब तमोगुण या तमोगुणी कर्म के कारण है। तो आज यहाँ पर इसी में विराम लेकर के कर्ता के तीन जो विभाग हैं उसकी चर्चा कल करेंगे। सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी कर्ता। तत्पश्चात भगवान अलग अलग विषयों को आगे बढ़ाते रहेंगे, और अधिक गहराई में चलते जाएंगे भगवान। फिर अंततोगत्वा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के गुण बताएंगे, और ये अध्याय आगे बढ़ता रहेगा। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और जो आज की जो चर्चा हुई उसके उपलक्ष्य में यदि किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लियर? जी, अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, दो तीन प्रश्न ऐसा है कि जैसे जो ज्ञान है, जो हमारे ज्ञान सत्व गुणी जो ज्ञान है, वही सर्वोपरि है कि उससे ऊपर ही भी कुछ ज्ञान है जो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा? यही सर्वश्रेष्ठ है? प्रश्न स्पष्ट नहीं है। जैसे जो ज्ञान, हमारे जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, तीन भाग है, सत्वगुणी ज्ञान, रजोगुणी और तमोगुणी। तो वही सर्वोपरि, सत्वगुणी सर्वोपरि ज्ञान है कि उससे ऊपर कुछ ज्ञान है जो हम शास्त्र के आधार पर है, वो ज्ञान सर्वोपरि है? पर आप ये निर्धारित कैसे करेंगे? आप बहुत ही सामान्य प्रश्न, जनरल प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सतोगुणी ज्ञान, इसे निर्धारित कैसे करेंगे कि ये ज्ञान सतोगुणी है? और शास्त्रों में जितना भी ज्ञान है वो सब कुछ सतोगुणी है। जितने वेदों में, शास्त्रों में जो ज्ञान है सब सतोगुणी ज्ञान है। तो आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि ये सतोगुणी ज्ञान, ये रजोगुणी, ये तो उसका निर्धारण तो भगवान ने यहाँ कर दिया। तीनों प्रकार के ज्ञान बता दिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये बताया कि सतोगुणी ज्ञान मूल रूप से निर्विशेष दृष्टिकोण धारण करता है, कि सब कुछ एक ही तत्व है। वो निर्विशेष जो दृष्टिकोण है वो सतोगुणी ज्ञान है। और जो भक्तिमय दृष्टिकोण है, जो कृष्ण भावना भावित भक्त के अंदर जो दृष्टिकोण या ज्ञान जो होता है, वो विशुद्ध सत्व है। यानी कि वो
त्रिगुणातीत है और वो वास्तविक या मूल ज्ञान है, जिसकी यहाँ पर वास्तव में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में चर्चा ही नहीं की। उन्होंने केवल उसकी चर्चा उन्होंने अन्य ज्ञान की चर्चा के माध्यम से की। उन्होंने आगे के दूसरे तात्पर्यों में फिर बताया कृष्ण भावना भावित दृष्टिकोण। परंतु मूल रूप से सतोगुणी ज्ञान सामान्य वैदिक ज्ञान अर्थात कि निर्विशेषवादी या तो निर्गुण निराकार रूप में एक तत्व के रूप में सब कुछ जानना, ऐसा ज्ञान वो सतोगुणी ज्ञान है, वो उसकी सीमा है। और ये तो बहुत स्पष्ट हमने कल ही देख लिया था, प्रभुपाद जी ने भी बताया था कि तीनों गुण तो बांधने वाले ही हैं, त्रिगुण जो है वो सीमित ही है और वो इस भौतिक प्रकृति के ही गुण हैं। इसलिए ये सात्विक ज्ञान भी है तो बांधने वाला ही ज्ञान। मुक्ति का ज्ञान जो है वो तो भक्ति का ज्ञान, जिसका आपको ज्ञान है ही वैसे भी। ठीक है, ठीक है। जी प्रभु जी, दूसरा प्रश्न का जी। उत्तर भी आपने दे दिया है। जैसे निर्विशेष, वो भी निर्विशेष मायावाद, वो भी सत्वगुणी ज्ञान। तो प्रश्न था। संपूर्ण रूप से नहीं, कभी कभी निर्विशेष और मायावाद थोड़ा राजसिक और सात्विक के बीच में कभी कभी आ जाता है। थोड़ा इधर हो गया तो राजसिक हो जाता है। और जो जो वेदों में लिखा है वही अगर वो शुद्ध रूप से बताते हैं तो फिर वो सात्विक गुण ज्ञान होता है कि जैसे एक एक आत्मा या तो एक तत्व सब में व्याप्त है या ऐसा कुछ। परंतु यदि वो एक कहते हैं कि आत्मा एक ही है और वो अलग 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 रूपों में प्रकट होता है, तो ये फिर जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया वो राजसिक हो जाता है। तो ऐसे बस थोड़ा सा एकदम पतला अंतर है, लेकिन हाँ मूल रूप से निर्विशेष वादी जो ज्ञान है वो या निर्गुणात्मक ज्ञान जो है, निर्गुण निराकार भगवान, वो सात्विक ज्ञान, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म का ज्ञान। और दूसरा क्या प्रश्न है? प्रभु जी, और दूसरा प्रश्न ऐसा है, जो कर्म के विषय है, सत्वगुणी कर्म और रजोगुणी तमोगुणी, तो उसमें जो हम तीसरे या चौथा अध्याय में जो कर्म अकर्म विकर्म जो हमने चर्चा किया था, प्रभु जी उसके साथ इसमें कोई कनेक्शन है कि उसमें थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब क्या कनेक्शन समझाऊं? उसमें जो सत्व गुण में जो कर्म है, वो कर्म आपने समझा कि जो शास्त्रों के अनुसार जो कर्म है, तो सत्वगुणी कर्म है और रजोगुणी और तमोगुणी। तो हमने पिछले अध्याय में ऐसा तीसरे या चौथे में जो पढ़ा था, तीन प्रकार का उसमें भी कर्म बताया था। वो तो इसके साथ कर्म उसमें के कोई कनेक्ट? जो एक कर्म बांधने वाला है, एक कर्म मुक्त करने वाला है और एक कर्म जो नहीं करना चाहिए वो है। जिसे कर्म, विकर्म और अकर्म कहा। कर्म यानी जो बांधने वाला, विकर्म यानी जो नहीं करना चाहिए, और जो मुक्त करता है कर्म, उसे अकर्म कहा। और उसकी चर्चा अलग ढंग से भगवान ने पहले की। तो ये 18वां अध्याय जो है वो पूरे 17 अध्यायों का सार तो है ही, इसलिए कहीं ना कहीं आपको उसका कनेक्शन तो मिलेगा ही। अब आप चाहो तो उसको ऐसे कह सकते हो कि ये तीनों कर्मों को बड़े विस्तार से अब यहाँ समझा रहे हैं, लेकिन इस बार सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण में विभक्त करके समझा रहे हैं। आधार लिया है सतोगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का, लेकिन इसमें अकर्म का वर्णन तो आया नहीं। यानी कि
ऐसा कर्म तो बताया नहीं जिससे जीवन मुक्त हुआ जा सकता है। सतोगुणी कर्म बताया, लेकिन अकर्म का वर्णन यहाँ नहीं आया, क्योंकि पूरी भगवत गीता में कई बार पहले आ गया कि क्या करने से जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो केवल त्रिगुणात्मक कर्म की ही चर्चा आई है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन उससे सीधा कनेक्शन है, ऐसा नहीं कह सकते। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्य किसी का कोई प्रश्न आदि जिज्ञासा ना हो तो फिर विराम लेते। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।